नमस्कार, टॉप अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने के लिए पटना पहुंच गए हैं। पटना एयरपोर्ट पर सीएम का जोरदार स्वागत किया। आज वोटर अधिकार यात्रा के समापन में सीएम हेमंत सोरेन बिहार की जनता को संबोधित करते हुए दिखाई दिए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज सोमवार को बिहार की राजधानी पटना पहुंचे। यहाँ सीएम राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होंगे। पटना एयरपोर्ट पर पहुंचते ही सीएम का जोरदार स्वागत हुआ। जीएमएम कार्यकर्ताओं ने सीएम को माला पहनाकर और बुके देकर स्वागत किया। इस दौरान एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में झामुमो कार्यकर्ता पार्टी का झंडा लिए नजर आए। मालूम हो कि आज 1 सितंबर को वोटर अधिकार यात्रा के समापन में इंडिया गठबंधन के कई प्रमुख नेता विशाल मार्च में शामिल होंगे। इसी क्रम में सीएम हेमंत सोरेन भी पटना पहुंचे हैं। यह यात्रा आज पटना के गांधी मैदान से शुरू होगी। उल्लेखनीय है कि बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा 17 अगस्त को सासाराम से शुरू हुई थी। इसके बाद से अब तक यह यात्रा मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सुपौल, पूर्णिया समेत कई जिलों से होकर गुजरी है। उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक दरोगा के बीच सड़क पर दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसके बाद लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस वीडियो में दरोगा सड़क पर खड़े तीन लड़कों बाइक से जा रहे थे। इस दौरान चेकिंग के नाम पर दरोगा का पारा हाई हो गया। दरोगा ने लड़कों को जूते से पीटते हुए मां बहन की गालियां दी। मामला अमेठी जिले के जामो थाना क्षेत्र के गोरियाबाद चौकी क्षेत्र के जगदीशपुर रोड का है। गोरियाबाद चौकी पर तैनात दरोगा चौकी इंचार्ज गोपाल मणि मिश्रा जगदीशपुर रोड पर चेकिंग लगाई हुई थी। इस दौरान एक बाइक से 3 लड़के जा रहे थे। दरोगा ने उनकी बाइक रोकी और पूछताछ करने लगे। पूछताछ के दौरान दरोगा का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। दरोगा ने पुलिस की छवि को धूमिल करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के गजरौला शिव इंटर कॉलेज किसान महापंचायत में किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएम सिंह पहुंचे, जहां लोगों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। जानकारी देते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि यह पहली महापंचायत है और बारिश भी तेज है, मगर उसके बावजूद भी सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता मौजूद हैं। 80 साल में आज़ादी के बाद किसान कटोरा लेकर कभी यहाँ जाता है, कभी वहाँ जाता है, मगर जब किसानों का मन बदल गया है, उनका कहना है कि वे अपनी सरकार अब खुद बनाएंगे। पिछले साल हमने देखा कि गन्ने पर 1 रुपये बढ़ाने को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन चलता रहा, मगर किसानों को कोई लाभ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि यूपी में झोला छाप डॉक्टरों का बड़ा महत्व है। जब गांव में कोई बीमार होता है तो वहां कोई एमबीबीएस डॉक्टर नहीं आता, वहां पर सिर्फ वही डॉक्टर काम आता है जिन्हें हम झोला छाप कहते हैं। मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि उनको भी 6 मंथ की ट्रेनिंग दी जाए, जिससे वह लोग जाड़ा, बुखार, पेट दर्द जैसी बीमारियों का ढंग से इलाज करा सकें। रविवार रात लगभग 10:35 पर खड्डा और सिसवा के बीच स्थानीय बंजारी अंडरपास के पास एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। ट्रेन पैसेंजर वाली जाने वाली नरकटियागंज से होकर टक्कर की वाहन 4 से गनीमत रही कि हादसे में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। जानकारी के अनुसार सोहराना से नहर पकड़कर बंजारी पट्टी की तरफ जा रही एक 4 पहिया गाड़ी, जो अंडरपास से न जाकर ऊपर वाले रास्ते से रेलवे पार करने की कोशिश कर रही थी, इसी दौरान गाड़ी रेलवे क्रॉसिंग पर फंस गई। वाहन चालक गाड़ी को निकाल नहीं सका, तभी सिसवा से खड्डा की तरफ जा रही पैसेंजर ट्रेन वहां पहुंच गई। ट्रेन की आवाज सुनते ही गाड़ी में सवार युवक घबराकर वाहन छोड़कर वहीं फरार हो गया। मुरादाबाद के थाना बिलारी क्षेत्र में रविवार रात एक सड़क हादसे में 22 वर्षीय युवक की मौत हो गई। शाहबाद ग्वारखेड़ा पर हाईवे बिलारी करीब रात पास के गांव 9 बजे 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर हो गई। मृतक के जिले रामपुर का है। बता दें, वह छितौनी गांव का रहने वाला है। वह हादसे के समय अपने गांव में था। शॉपिंग में बिलारी के साथ मेरे भाई के साथ में टक्कर हो गई थी। राजधानी दिल्ली सहित देश के कई हिस्सों में बारिश देखने को मिल रही है। वहीं हरियाणा के हथिनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है, जिसका असर
यमुना में दिखा है और यमुना चेतावनी के लेवल के निशान को पार कर गई है। दिल्ली में यमुना में लगातार पानी बढ़ने का सिलसिला जारी है। यमुना घाट कालिंदी कुंज पर मौजूद लोगों ने बताया कि शनिवार से पानी बढ़ाना शुरू हुआ है। यमुना नदी का जलस्तर पुराने रेलवे पुल पर 205.52 मीटर तक पहुंच गया है, जो खतरे के निशान 205.33 मीटर को पार कर गया है। और हथिनी कुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ने का सिलसिला जारी है। हथिनी कुंड बैराज से 32,09,313 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। आज सुबह 7 बजे यमुना ने हथिनी कुंड बैराज से 2,72,70,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। थाना पुलिस और एसओजी सर्विलांस टीम ने अमरोहा में कार्रवाई करते हुए नशे के कारोबार में शामिल 2 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया है। इन सभी के पास से 1,340 ग्राम स्मैक बरामद की गई है, जिसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 40 लाख रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा पुलिस ने आरोपियों के पास से 5 मोबाइल फोन, 3,490 रुपये नकद, एक वैगनार कार भी बरामद की है। ये गिरफ्तारी उस समय हुई जब पुलिस टीम ने उझारी ढबरासी रोड पर गंगा एक्सप्रेसवे के नीचे चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान संदिग्ध नंबर की वैगनार कार को रोका, जिसमें 6 लोग सवार थे। पूछताछ और तलाशी के दौरान इनके पास से भारी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद हुआ है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम हैं गौरव कुमार, नाजिम, आदिल, एक नाबालिग किशोर, सिपाही योगेश कुमार और सिपाही आशु सैनी है। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि गौरव, नाजिब और अन्य आरोपी पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। गौरव को उसके एक दोस्त नितिन ने बताया था कि मयंक यादव नामक युवक के पास स्मैक है, जिसे बेचकर अच्छी कमाई की जा सकती है। अमरोहा थाना रहरा क्षेत्र के कस्बा रहरा में मेडिकल स्टोर संचालक अपनी मनमानी कर रहे हैं। मेडिकल स्टोर संचालक मरीजों को खुलेआम दवाइयां एवं इंजेक्शन लगा रहे हैं, साथ ही मरीजों को ड्रिप भी लगा रहे हैं, जबकि मेडिकल स्टोर संचालकों को इंजेक्शन, ड्रिप एवं दवाई देने की कोई अनुमति स्वास्थ्य विभाग से नहीं है। साथ ही मेडिकल स्टोर संचालक एक्सपायरी दवाई भी खुलेआम मरीजों को दे रहे हैं। आपको बता दें कि कस्बा निवासी एक व्यक्ति ने श्याम मेडिकल स्टोर से बीकासुल कैप्सूल का पत्ता लिया था, जिसके बाद मेडिकल स्टोर संचालक श्यामलाल ने एक्सपायर पत्ता दे दिया, जिसकी शिकायत मरीज ने मेडिकल स्टोर संचालक से की। ये पत्ता एक्सपायर है, तो ये बात सुनकर मेडिकल स्टोर संचालक भड़क गया और गाली गलौज करने लगा, साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित ने इसकी शिकायत IGRS पर की है, साथ ही स्वास्थ्य के अधिकारियों से भी की है, लेकिन अभी तक मेडिकल संचालक के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बदायूं जिले के बिलसी कस्बे में मंडी समिति के पास स्थित मुस्कान ढाबे पर खाना खाने गए एक युवक को पनीर की सब्जी में मरा हुआ चूहा मिला। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। जानकारी के मुताबिक मोहल्ला नंबर 5 बिलसी निवासी निशांत माहेश्वरी अपने एक दोस्त के साथ खाना खाने मुस्कान ढाबे पर गया। दोनों ने पनीर की सब्जी का ऑर्डर दिया। जब वे खाना खा रहे थे तभी उन्हें सब्जी में कुछ अजीब चीज दिखाई दी। उन्होंने तुरंत ढाबे के कर्मचारी को बुलाया और जब चम्मच से उसे हटाकर देखा तो उसमें मरा हुआ चूहा था। यह देखकर निशांत और उसके दोस्त ने मौके पर ही हंगामा शुरू कर दिया। घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी डाल दिया, जो अब वायरल हो चुका है। इसके बाद निशांत ने पुलिस से इस मामले की शिकायत भी की है। हैरानी की बात यह है कि अब तक खाद्य विभाग की ओर से किसी तरह की जांच या कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी है और विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते ढाबों की जांच की जाती और साफ सफाई पर ध्यान दिया जाता तो ऐसी घटनाएं रोकी जा सकती थी। खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां सपा नेता के भतीजे पर हुई फायरिंग मामले में नया मोड़ आया है। पुलिस ने इस गोलीकांड का खुलासा करते हुए बताया कि सपा नेता का घायल भतीजा ही इस गोलीकांड का मास्टरमाइंड निकला है। आपको बता दें कि सपा नेता के भतीजे मुनसाद ने ही अपने साथियों से खुद को ही पहले गोली लगवाई और दूसरे पक्ष के लोगों को फंसाने का प्रयास किया। सपा नेता के भतीजे मुनसाद का दूसरे पक्ष के साथ पैसे के लेन देन का विवाद है, तो वहीं दूसरे पक्ष ने
मुंसाद पर पहले से ही मुकदमा दर्ज कराया है। इसी सब के चलते मुंसाद ने इस झूठे गोलीकांड की साजिश रचकर अपने ही 2 साथियों से 32 बोर की रिवॉल्वर से अपने ऊपर गोली चलवाई, जिसमें उसके 2 गोली लगी। इसके बाद इलाज के लिए उसे हापुड़ के एक निजी अस्पताल में लाया गया, लेकिन उनकी हालत को देखते हुए उसे मेरठ के हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया, जहां उसका इलाज अभी भी चल रहा है। घटना के बाद हाफिजपुर पुलिस ने जब इस सारे मामले की गहनता से जांच की तो सारा मामला खुलकर सामने आ गया। पुलिस ने इस घटना के चश्मदीद बने एक युवक सहित उसके दोस्त को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की। उन्होंने अपना जुर्म कबूलते हुए इस सारी घटनाक्रम का खुलासा किया। मैनपुरी जिले के कोतवाली क्षेत्र स्थित पाठक हॉस्पिटल में इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। घटना के बाद अस्पताल में काफी हंगामा हुआ, जिसकी सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, स्थिति को संभाला। जानकारी के मुताबिक महिला को गंभीर हालत में पाठक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों ने समय से सही इलाज नहीं किया, जिससे महिला की जान चली गई। उन्होंने ये भी कहा कि जब महिला की हालत बिगड़ रही थी तब भी अस्पताल स्टाफ ने लापरवाही बरती और इलाज में देरी की। महिला की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल परिसर में हंगामा और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाकर शांत कराया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दिल्ली मुरादाबाद हाईवे पर स्थित स्पाइस रेस्टोरेंट एंड बार में रविवार उस समय अफरा तफरी मच गई जब बिल के भुगतान को लेकर विवाद बढ़ गया और मामला मारपीट, तोड़फोड़ और फायरिंग तक पहुंच गया। दबंगों की इस हरकत से पूरे इलाके में दहशत है। जानकारी के मुताबिक रात को कुछ युवक बार में खाना पीना करने पहुंचे। जब बिल चुकाने की बात आई तो करीब आधा दर्जन दबंगों और होटल स्टाफ के बीच कहासुनी हो गई, जो धीरे धीरे हिंसक झगड़े में बदल गई। दबंगों ने न सिर्फ होटल कर्मचारियों के साथ मारपीट की, बल्कि पूरे रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ मचाई और बाद में खुलेआम फायरिंग भी की। घटना के बाद हाईवे पर हड़कंप मच गया। रेस्टोरेंट के अंदर और बाहर की गई फायरिंग से लोग सहम गए। होटल स्टाफ के कुछ कर्मचारी घायल भी हो गए, जिन्हें पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अरसे के बाद चीन की यात्रा कर रहे हैं और वहां तेनजिन शहर में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भाग ले रहे हैं। यहां पीएम मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समेत विभिन्न देशों के नेताओं से मुलाकात की। हालांकि पीएम मोदी ने चीन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया है। चीन में शंघाई सहयोग संगठन SCO के समिट के दौरान पीएम मोदी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को नजरअंदाज करते दिखे। जानकारी के मुताबिक डिनर के दौरान मोदी और शहबाज शरीफ एक ही हॉल में मौजूद थे, लेकिन पीएम मोदी ने शहबाज से दूरी बनाए रखी, जिससे पाकिस्तान को साफ संदेश मिल गया कि भारत आतंकवाद को लेकर अपना कड़ा स्टैंड जारी रखेगा। पीएम मोदी के इस रुख ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि आतंकवाद और बातचीत साथ नहीं चलेगी। शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन के दौरान एक वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में पीएम मोदी को हॉल में एंट्री करते हुए दिखाया गया है। पीएम मोदी हॉल में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से गर्मजोशी से मिलते हैं। इसके पीएम मोदी पुतिन के साथ आगे बढ़ते हैं और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलते हैं। यहां से पीएम मोदी और पुतिन बातचीत करते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी वहां शहबाज शरीफ अकेले स्टेज पर खड़े नजर आते हैं। वे पीएम मोदी और पुतिन को देखते रह गए, लेकिन उन्हें यहां भाव नहीं मिला और दोनों नेता आगे निकल गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने SCO से पाकिस्तान को कड़ा मैसेज दिया है। पीएम मोदी ने शहबाज शरीफ को नजरअंदाज करके ये साफ कर दिया है कि आतंक और बातचीत कभी भी एक साथ नहीं चलेंगे। पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन दोनों शहबाज शरीफ को नजरअंदाज करते हुए दिखे। SCO शिखर सम्मेलन की आधिकारिक शुरुआत से पहले पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बैठक हुई। यह दोनों देशों के प्रमुखों के बीच एक साल के अंदर दूसरी बैठक थी। इस बैठक में दोनों देश कई अहम मुद्दों पर सहमत हुए। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ने के साथ ही कूटनीतिक संबंध भी मजबूत होने के आसार हैं। वहीं सीमा पर विवाद का मुद्दा भी सुलझता हुआ नजर आ रहा है। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच बैठक के बाद बताया कि किन मुद्दों पर दोनों देशों के नेता सहमत हुए। विक्रम मिस्त्री ने बताया कि दोनों देशों का लक्ष्य घरेलू विकास पर केंद्रित है और इस मामले में वे प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार हैं।
भारत और चीन के बीच एक स्थिर और सौहार्दपूर्ण संबंध दोनों देशों में रहने वाले 2.8 अरब लोगों के लिए लाभकारी हो सकता है। दोनों देशों के साझा हित उनके मतभेदों से ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और दोनों नेताओं ने इस बात पर भी सहमति जताई कि मतभेदों को विवादों में नहीं बदलने देना चाहिए। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ प्रधानमंत्री मोदी की द्विपक्षीय बैठक के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि सीमा विवाद पर भी चर्चा हुई। चीन के तिनजिन शहर में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ सम्मेलन के दूसरे दिन प्लेनरी सेशन हो रहा है। एससीओ राष्ट्राध्यक्षों की 25वीं बैठक के बाद साझा घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया है और आतंक के खिलाफ भारत के सख्त रुख को दोहराया है। पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि आतंकवाद पर दोहरा मापदंड किसी भी देश को स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। आइए जानते हैं कि पीएम मोदी अपने संबोधन में किन मुद्दों पर बातचीत करते हुए दिखे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 34 वर्षों से एससीओ को पूरे यूरेशिया को जोड़ने में अहम योगदान रहा है। भारत ने एससीओ के सक्रिय सदस्य देश के तौर पर सकारात्मक भूमिका निभाई है। एससीओ को लेकर भारत की सोच 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित है। एस सिक्योरिटी, सी कनेक्टिविटी, ओ अपॉर्चुनिटी। पीएम मोदी ने कहा कि सिक्योरिटी को लेकर सुरक्षा, शांति और स्थिरता किसी भी देश के विकास का आधार है, लेकिन इसकी राह में आतंकवाद, अलगाववाद, अतिवाद चुनौती बड़ी है। आतंकवाद किसी देश की सुरक्षा ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए साझा चुनौती है। कोई भी देश इससे खुद को सुरक्षित नहीं समझ सकता। पीएम मोदी ने चीन में हो रहे एससीओ सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, भारत पिछले 4 दशकों से आतंकवाद का दंश झेल रहा है। हाल ही में हमने पहलगाम में आतंकवाद का सबसे बुरा रूप देखा। मैं उस मित्र देश के प्रति आभार जताता हूं जो दुख की इस घड़ी में हमारे साथ खड़ा रहा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकता पर जोर दिया है। भारत ने संयुक्त सूचना अभियान का नेतृत्व कर अल-कायदा और उससे जुड़े आतंकवादी संगठनों से लड़ने की पहल की। भारतीय प्रवास के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में चल रहे अभियानों की अल्बनीज़ सरकार ने कड़ी निंदा की है। सरकार ने कहा कि देश में इस तरह की नस्लीय सोच के लिए कोई जगह नहीं है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने देश के विभिन्न शहरों में भारतीय प्रवास में वृद्धि के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों को निंदनीय करार दिया। सरकार ने कहा कि ये गतिविधियां नस्लवाद और जातीय श्रेष्ठता पर आधारित अति दक्षिणपंथी सक्रियता है, जिनके लिए आधुनिक ऑस्ट्रेलिया में कोई स्थान नहीं है। बता दें कि मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया नामक समूह द्वारा सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, कैनबरा, एडिलेड, पर्थ, होबार्ट सहित कई शहरों में रैलियों का आयोजन किया गया। सरकार ने इन रैलियों की आलोचना करते हुए कहा कि ये कार्यक्रम समाज में विभाजन और असुरक्षा फैलाने का प्रयास है। ऑस्ट्रेलिया के गृह मंत्री टोनी बर्ग ने कहा कि यह ऑस्ट्रेलियाई भावना के खिलाफ है। जो लोग हमारे समाज में विभाजन और अस्थिरता लाने की कोशिश करते हैं, उनके लिए हमारे देश में कोई जगह नहीं है। इससे अधिक गैर ऑस्ट्रेलियाई कुछ नहीं हो सकता। वहीं मल्टीकल्चरल अफेयर्स मंत्री एनी एली ने कहा कि बहुसंस्कृतिवाद हमारी राष्ट्रीय पहचान का एक अनमोल हिस्सा है। जातीय श्रेष्ठता और नस्लीय सोच पर आधारित यह अतिवादी अभियान ऑस्ट्रेलिया में स्वीकार्य नहीं है। मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया समूह ने अपनी वेबसाइट और प्रचार सामग्री में कहा, पिछले 5 साल में जितने भारतीय आए हैं उतने यूनानी और इतालवी 100 साल में भी नहीं आए। चीन में चल रहे शंघाई सहयोग संगठन के सम्मेलन के दौरान नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सामने विवादित लिपुलेख दर्रे का मुद्दा उठाया, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी। जिनपिंग ने ओली के इस मुद्दे को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। बता दें केपी शर्मा ओली ने शनिवार को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ हुई द्विपक्षीय बैठक के दौरान भारत और चीन के बीच लिपुलेख को व्यापार मार्ग के रूप में इस्तेमाल करने के समझौते पर आपत्ति जताई। नेपाल भारत के भूभाग लिपुलेख पर अपना दावा जताता है, हालांकि भारत ने हर बार उसके दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। भारत का कहना है कि नेपाल का यह दावा न तो उचित है और न ही ऐतिहासिक तथ्यों व साक्ष्यों पर आधारित। भारत ने हमेशा कहा है कि लिपुलेख भारत का हिस्सा है। हाल ही में चीन के विदेश मंत्री वांग यी की नई दिल्ली यात्रा के दौरान भारत और चीन लिपुलेख पास के जरिए व्यापार करने पर सहमत हुए थे।
अफगानिस्तान में 6.0 तीव्रता के भूकंप के बाद बड़ी तबाही मची है। इस भूकंप के कारण अफगानिस्तान में सैकड़ों लोगों के मारे जाने की आशंका है, जबकि हजारों लोगों के घायल होने की खबर है। जानकारी के अनुसार सोमवार को स्थानीय समय अनुसार लगभग आधी रात को कुनार और नंगरहार प्रांतों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके इतने ताकतवर थे कि कई इमारतों को अधिक नुकसान पहुंचा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।